मैं भारत पांचाल आप सभी का द ब्लू स्काई इंटरनेशनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का लेसन 1 या क्लास 1। तो अब से हम क्या करेंगे, जो हमारी आयरन यूजेज होता है और जो हम मोबाइल के जो सोल्यूशन करते हैं उनकी तरफ हम अभी इस सेशन में वो सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक बढ़िया आयरन होनी चाहिए, वो प्रॉपर कंडीशन में होनी चाहिए, बढ़िया शोल्डरिंग होनी चाहिए, बढ़िया पेस्ट होना चाहिए, जिससे हम रिपेयरिंग को है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे पास अच्छे हथियार ही नहीं होंगे तो हम लड़ाई क्या लड़ेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो आयरन है, हमारे पास दो तरह की आयरन होनी चाहिए, एक बड़ी आयरन और एक छोटी आयरन, माइक्रो आयरन जिसको बोलते हैं। हमारी जो बड़ी आयरन होती है वो मेनली चार्जिंग जैक के जो बड़े प्रिंट होते हैं उनको माइक को उतारने में, या जहाँ पे ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, या जहाँ पे हम चौड़ाई पे काम कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी बड़ी आयरन यूज़ होगी। और जैसे कहीं पे हम जंपर लगा रहे हैं, कोई ट्रैक स्क्रैच करके उस पर टाका लगा रहे हैं, जो चार्जिंग जैक की जो पिछली जो पिने होती हैं उनको शोल्डर कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो है माइक्रो आयरन यूज़ होगी। देखिए, अभी मैं आपको बढ़िया आयरन और बुरी हालत वाली आयरन का डिफरेंस बताऊंगा। देखिए, अगर आपकी आयरन आपने उसको रख दिया और वो सामने से बिल्कुल ब्लैक हो गई है, और जब आप उसको दोबारा से यूज करने में लाते हो तो उसको आप उस पर देखोगे, उस पर ना कॉपर नहीं होगा, आपको वो उसको दोबारा से स्क्रैच करना पड़ेगा, हमारी जो रेती होती है उस पर घिसाना पड़ेगा, तब शोल्डरिंग वायर पकड़नी पड़ेगी उस पर, और तब वो जाके दोबारा से काम करेगी। तो इसका मतलब क्या है, हमारी आयरन जो है वो बुरी हालत में है और वो ओवर हीट हो रही है। और अगर हम जैसे ही आयरन को उठाते हैं और उसके सामने आप देखोगे उस पर शोल्डर लगा मिले आपको, और आप जैसे उसको कहीं पर लगाते हो अच्छी तरीके से वो काम कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी आयरन ओवर हीट नहीं कर रही है और वो अच्छी तरीके से काम कर रही है। ये मेथड दोनों आयरन पे काम करता है, छोटी पे भी बड़ी पे भी। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको आयरन एक लोहे के डब्बे में रखनी है, जिसमें उसको अगर ज़्यादा हीट हो रही है वो, तो उसको थोड़ा सा बाहर निकाल के रख दो। अगर वो ज़्यादा मतलब हीट ठंडी हो रही है ज़्यादा, तो उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ डाल के रख दो। आपको 2-3 दिन के अंदर आपकी आयरन का आइडिया आ जाएगा कि उसको कितना अंदर रखना है, कितना बाहर रखना है। अब आती है बात शोल्डर की। देखिए, शोल्डर वायर जो है हम भारतीय का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और सबसे महंगा ही आपको शोल्डरिंग वायर खरीदना है हमेशा। सस्ता शोल्डरिंग वायर आप खरीदोगे वो टाके लगाने में दिक्कत करेगा, और जिससे हमारा काम परफेक्टली नहीं हो पाएगा। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोज में देखा कि हमने किस तरीके से जैक लगाया, कितनी सफाई से लगाया है, वो आयरन और शोल्डर और पेस्ट के कॉम्बिनेशन से ही ऐसा जैक लग सकता है। उसके बाद हमारी बात आती है पेस्टिंग की। आपको बढ़िया से बढ़िया शोल्डरिंग पेस्ट लेनी है, और रिबोलिंग वाली पेस्ट को मैं आपको आगे बताऊंगा आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए। अभी हम शोल्डरिंग वाली पेस्ट के बारे में ही बात करेंगे। तो ये तीन चीजें हमारे पास बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए, ज्यादा महंगी भी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अभी मार्केट में आयरन आती है 450 की, 500 की, 2200 की, 2300 की, उससे ऊपर आप 7-8-10 हजार कितने की भी आयरन ले लो, देखो आपकी जो छोटी आयरन है उसको भी वही काम करना है, बड़ी आयरन है उसको भी वही काम करना है। छोटी आयरन खराब हो जाएगी उसमें कम नुकसान होगा, बड़ी आयरन खराब होगी उसमें ज्यादा नुकसान होगा। तो मैं आपको सलाह लूंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 250 रुपए की तो आपको बड़ी आयरन खरीदनी है, और 200 रुपए तक की छोटी आयरन खरीदनी है। ये सबसे बेस्ट। और 2-4 पीस ला के रख लो। अगर आपको ज्यादा बड़ी आयरन चाहिए तो उसकी बजाय आप 5 आयरन बड़ी ले आओ, 5 आयरन छोटी ले आओ, उनको रखे रखो, जैसे ही खराब हो उसको रिप्लेस कर दो। अगर आप उसको ओवर हीट होने से बचाओगे, अच्छी तरीके से टेम्परेचर पे रखोगे, तो वो हीट ही नहीं होगी। आयरन खराब होती है ओवर हीट होने की वजह से। तो अब हम को पता है कि हमें किस तरीके से आयरन को रखना है, किस तरीके से हमें पेस्ट को रखना है, और कैसी हमें शोल्डरिंग वायर खरीदनी है। तो ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है और अपनी रिपेयरिंग को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना है। तो अब हम बढ़ते हैं, हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। चलो देखिए, समस्या, आपके पास कस्टमर आया,
वो आपको कहेगा या तो मेरा चार्जिंग जैक खराब है, या माइक खराब है, या स्पीकर खराब है, या कैमरा नहीं काम कर रहा, या कान वाला स्पीकर काम नहीं कर रहा, वाईफाई काम नहीं कर रहा, ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा। वो आपको कोई भी मोबाइल में कोई भी समस्या बता सकता है। देखिए, आपका काम है उस समस्या पे फोकस करना, और उस समस्या का जो सल्यूशन है वो सिर्फ एक ही है कि कहीं ना कहीं पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी की जो सप्लाई है वो मिसिंग है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप जैक की समस्या आपके सामने आई है, कस्टमर आपको जैक बता रहा है, तो सीधी सी बात है, मेन मदरबोर्ड तक चार्जिंग की 5 वोल्ट नहीं पहुंच रही है। फिर वो कहेगा आपको कि मेरा माइक खराब है, तो माइक खराब है तो मतलब मदरबोर्ड की और जो माइक की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है। स्पीकर की समस्या बताता है, स्पीकर चल नहीं रहा, तो या तो स्पीकर खराब है, या स्पीकर की जो कहीं ना कहीं जो वो है कनेक्टिविटी, उसमें दिक्कत है। तो कहने का ये मतलब है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि किस तरीके से एक ट्रैक को ठीक किया जाए। उस जो समस्या आपके सामने आई है उस समस्या के ट्रैक को आपको सोल्व करना है। देखिए, जैसे हर एक चीज जुड़ी हुई है एक दूसरे से। चार्जिंग जैक चार्जिंग आईसी से जुड़ा हुआ है, साउंड स्पीकर साउंड आईसी से जुड़ा हुआ है, कैमरा हमारी कैमरा आईसी फिल्टर और जो हमारा जीपीयू होता है जो हमारे ग्राफिक्स को बनाता है वो उन तक जुड़ा होता है। कान वाला स्पीकर है वो भी साउंड आईसी से जुड़ा होता है। देखिए, आईसी की तरफ तो हमें बहुत लेट जाना है। हम फोन को खोलेंगे और 80% समस्याएं हमारी जो ट्रैक्स होते हैं उन्हीं में मिल जाती है आपको, या जो पार्ट है वो पार्ट खराब हो जाता है, उस पार्ट को रिप्लेस करने से समस्या सोल्व हो जाती है। तो अगर आप एक नॉर्मल रिपेयरिंग करते हो, आपकी शॉप है, तो आपके लिए 80% जो समस्याएं हैं वो ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ फोकस करने वाली बात है कि ट्रैक को ठीक करने से ही वो समस्या सोल्व हो जाएगी, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको जहां तक है अपने दिमाग को सेट करके रखना है कि अगर ये चीज वैसे चार्जिंग जैक रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है, कहाँ पे सप्लाई मिस है, कहाँ पे ग्राउंड में जा रही है, कहाँ पे सप्लाई आगे नहीं पहुंच रही है। यही सेम सोच आपको सारे पार्टों के लिए रखनी है। फोन में रेंज नहीं आ रही, नेटवर्क नहीं आ रहा, तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए ये नेटवर्क वहां तक पहुंच क्यों नहीं रहा, सप्लाई यहां से वहां तक आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए, सारा खेल ही सप्लाई का है, सारा खेल ही पॉइंट ए और पॉइंट बी का है। जितने आपको अच्छी तरीके से ट्रैक जोड़ने आएंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी की सप्लाई सेट करनी आ गई, तो आप मोबाइल के मास्टर बन चुके हो। आपको ये दिमाग में रखना है कि जितने भी सारी इसमें पार्ट हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सभी ट्रैक्स पे चलते हैं। जो चीज हमारी खराब है हमें उसके ट्रैक चेक करने, लाइन चेक करनी है। चार्जर से लेके मोबाइल की बैटरी तक वोल्टेज आनी चाहिए चार्जिंग के फॉल्ट में। स्पीकर खराब है, स्पीकर बदल के देखो। स्पीकर नहीं काम कर रहा तो स्पीकर के तार देखो, ट्रैक देखो कहाँ कहाँ गए हुए हैं। डब्बी वाला स्पीकर है तो डब्बी में वो जो नीचे जो सब पीसीबी होती है, छोटी पीसीबी होती है, या तो चार्जिंग पत्ता बोलते हैं, चार्जिंग पत्ते के जो 2 पिन उस पर टच होते हैं वो प्रॉपर टच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उसके बाद आगे लाइन उसको फॉलो करते जाओ, कहाँ कहाँ उसमें बोर्ड में घूम रही है वो लाइन, और उसको फॉलो करते करते ऊपर तक पहुंच जाओ मेन मदरबोर्ड तक। उस मदरबोर्ड में अगर सप्लाई आपको प्रॉपर आ रही है तो उसकी साउंड आईसी तक पहुंच जाओ, ढूंढ निकालो कि सप्लाई कहां मिस है। सप्लाई आपको मतलब ये देखना साउंड आईसी कौन सी है, उस मोबाइल का डायग्राम डाउनलोड करो। जैसे सैमसंग A52 आपको किसी फॉल्ट में है, उसका नेट पे लिख दो सैमसंग A52s डायग्राम, या उसकी समस्या लिख दो। जैसे लाइट आईसी की दिक्कत है, सैमसंग A52s लाइट आईसी सोल्यूशन, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। कोई ना कोई जंपर ट्रैक, हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। और बहुत सारी चीजें आपको सोच में डाल देती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, घबराइए मत, सिंपल सी बात है, ट्रैक को फॉलो करो और उस ट्रैक को बाईपास करके चलाओ, जंपर लगा के चलाओ,
जंपर वायर लगा के चलाओ, सीधा ट्रैक जोड़ के चलाओ, किसी भी तरीके से चलाओ, तुम्हारा काम है वो जो समस्या है उस समस्या का सलूशन करना, उस सप्लाई को पूरा करना। आज की जो वीडियो है ये बहुत छोटी होने वाली है। मैं आपको आज की क्लास में ये इसलिए बता रहा हूं कि आने वाली जो वीडियोस हैं उन सभी में आपको यही देखने को मिलेगा कि हम दो तार लिए हुए हैं, हमारे वो बटन खराब है वॉल्यूम वाले, तो उसके लिए हम दो सप्लाई पहुंचा रहे, मतलब एक ग्राउंड और उनकी सभी की दो तारें पहुंचा रहे हैं बटनों की। चार्जिंग खराब है तो चार्जिंग के दो जंपर लगा रहे हैं, माइक खराब है माइक के दो जंपर लगा रहे हैं। मतलब कि जो भी रिपेयरिंग आपको आगे देखने को मिलेगी वो सारे जंपर बेस्ड ही है। सोल्यूशन जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्स का ही सोल्यूशन समझ आना है आपको। जैसे हम अब तीसरा हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें हम आपको रिबोलिंग सिखा देंगे और चौथे में हम आपको सॉफ्टवेयर सिखाएंगे। और जो हमारी एक्स्ट्रा 5 क्लासेस हैं उसमें हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे सारी की सारी चीज़ों की। प्रैक्टिकल तो इसमें देंगे लेकिन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है लास्ट की 5 क्लासेस में हम आपको वो प्रोवाइड कराएंगे। आज की वीडियो में जो मैंने आपको बात बताई है सारी आपके सोच में दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आपका काम है ट्रैक्स को ठीक करना, आप एक तरीके से ट्रैक मैन हो। जो समस्या आपके पास आ रही है उसके ट्रैक में घुस जाओ, ढूंढो उसके ट्रैक, कहां नहीं मिल रही, कहां पे सप्लाई मिस है, क्यों नहीं काम कर रहा ये चीज, लीड का जैक नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, कहां सप्लाई मिस है। डायग्राम निकालो, उसका डायग्राम निकाल के उसकी स्टडी करो। तो जो मैंने आपको चैप्टर 1 की पहली और दूसरी क्लास में जो सॉल्यूशंस बताए थे, जो आपको रेसिस्टर कैपेसिटर डायोड के जो मैंने आपको सिंबल बताए थे, वो सिंबल अब आपके डायग्राम पढ़ने में काम आएंगे। मोबाइल का डायग्राम खोलो, उसमें देखो कैपेसिटर कैसे बना हुआ, डायोड कैसे बना हुआ है, वो आप उसी तरह समझ जाओगे। वो निशान जो मैंने आपको बताए थे वो अब काम आएंगे डायग्राम में। आईसी जो है, आईसी का आपको मॉडल नंबर उस पर लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे U909, कुछ भी मॉडल हो सकता है आईसी का। डायग्राम को खोलो, देखो और उसको पढ़ना सीखो। मैं आपको आने वाली क्लासेस में डायग्राम खोल के पढ़ के सारी चीजें दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। और जो क्लासेस हम डिले कर रहे हैं आपके लिए सोच समझकर, और जो बेटर कंटेंट है उसी को तैयार करने में हम जो है टाइम ले रहे हैं। और आने वाली कुछ क्लासेस में हम एक बुक भी प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को। जो जिसको भी अपनी बुक चाहिएगी वो हम हमारे पास डायरेक्ट ऑर्डर कर सकता है और उसके पास हम वो बुक भेज देंगे, जिससे हमारी 45 क्लासेस की 45 पेजेस की बुक आपको एक मिलेगी। उस बुक में आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे।